और बात करते हैं यूथ की, युवा जनरेशन की, वो युवा जनरेशन की जिसको लेकर एक नई तरीके का अट्रैक्शन है, एक नई तरीके की होप है। और जरा इसको लेकर सत्ता में हम आपको नमो द गेमर के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो नमो नाम अब तक आपने सिर्फ सियासत में सुना होगा, लेकिन आज गेमिंग इंडस्ट्री के युवा चैंपियंस के बीच नमो द गेमर नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है और इसके मेन प्लेयर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 अप्रैल को देश के 7 मशहूर ऑनलाइन गेमर्स के साथ मुलाकात की थी। ये देखिए जरा तस्वीरें, आप सबने देखी, पर तब इस मुलाकात के कुछ हाइलाइट्स ही सामने आए थे, लेकिन अब पूरी पिक्चर रिलीज हो गई है जो बहुत दिलचस्प है। और आज इसी खबर पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए अलग अलग स्टेज वाली गेमर कुंजी तैयार की है, जिन्हें देखने के बाद आपको यह भी महसूस होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और उनकी सोच पारंपरिक राजनीतिक सोच से कितनी अलग है और कैसे उनके सियासी प्रयोग उन्हें सबसे आगे ले जाते हैं। अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन गेम खेला है तो यह देखा होगा कि किसी भी गेम की शुरुआत में सबसे पहले उससे जुड़ा एक इंट्रो वीडियो आता है। उसी तर्ज पर आपको पहले प्रधानमंत्री मोदी और 7 गेमर्स की मुलाकात का इंट्रो वीडियो दिखाते हैं और फिर आपको इस खबर के अलग अलग स्टेज में लेकर चलेंगे और सारे डिटेल्स देंगे। बस वो आ रहे हैं। 2 दिन पहले सुनने को आया कि हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है। We are here for a big moment. बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे कि बच्चा पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। अरे सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर, युवा पीढ़ी का भला भी हो जी और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। क्या बात है, पहुंच गया। पहुंच गए। कभी आपने सोचा था इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात करेंगे या उनके साथ बैठकर गेम खेलेंगे और उनके इस पूरे आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे? ये है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपने 7 ऑनलाइन गेमर्स के साथ नमो द गेमर की बातचीत वाली हाइलाइट्स तो देख ली, लेकिन अब आपको इस खबर के पहली स्टेज में लेकर चलते हैं। हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर गेमर्स के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात की जरूरत क्या थी? तो इसके जवाब को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला सियासी जवाब, यानी इस मुलाकात के पीछे पीएम की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, और दूसरा इंडस्ट्रियल जवाब, यानी गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा वो कारोबार जिसे नमो गेमर के जरिए एक बड़ा पुश मिल सकता है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। बी प्राउड ऑफ इट। और भारत में 15 से 29 वर्ष के बीच 38 करोड़ से ज्यादा युवा रहते हैं। 38 करोड़। बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट। इसीलिए भारत में युवाओं का दिल जीतना और उनसे कनेक्ट करने में पर बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है और पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए एक नया वोट बैंक बना रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में नेताओं ने तरह तरह के वोट बैंक बनाए, लेकिन 2024 की राजनीति नई तरह के वोट बैंक बनाने का फॉर्मूला तलाश रही है और इस काम में सबसे आगे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो नई तरह के वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। अब तक आपने MY समीकरण, अगड़ा, पिछड़ा, दलित जैसे वोट बैंक से होने वाले वोटों के डेबिट और क्रेडिट के बारे में सुना होगा। जातीय समीकरण वाले सत्ता के जुगाड़ देखे होंगे और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से सत्ता हासिल करने वाले अरमानों की पतंगे सियासत के आसमान में उड़ती देखी होंगी।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ अलग करना चाहते हैं। वो जिस आधुनिक वोट बैंक का निर्माण करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इस वोट बैंक में ऑनलाइन गेमर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देश के करोड़ों युवा छात्र हैं जिनसे अलग अलग माध्यम और अंदाज में प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट करते हैं। जिसे म्यूचुअल फंड को लेकर आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा। अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी भी राजनीति के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अपना दांव लगा रहे हैं, क्योंकि जिस युवा वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं असल में ही वो ही न्यू इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी अगर गेमिंग की भाषा में कहें तो इसी न्यू इंडिया वाले वर्ग से पीएम मोदी अपने लिए वर्तमान और भविष्य के लिए लॉयल वोटर्स पैदा कर रहे हैं और उनके पॉलिटिकल लॉयल्टी पॉइंट्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। पीएम के साथ अब हम आपको इस खबर के अगले स्टेज में लेकर चलते हैं, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के न्यू इंडिया विजन वाले स्टेज कह सकते हैं। पीएम आज की तारीख में न सिर्फ राजनीति के बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अब वो देश के युवाओं के बीच भी गेमर, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया स्टार के तौर पर फेमस हो रहे हैं। और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति, और इस रणनीति में पीएम की विश लिस्ट में छोटे छोटे बच्चों से लेकर वो युवा तक हैं जिनके सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अब वाराणसी जाते हैं तो एक स्कूल में प्राइमरी स्कूल के बच्चों से मुलाकात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ उन्हीं की शैली में बात करते हैं। ये देखिए बेटी। इसी तरह प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उन्हें यह समझाते हैं कि परीक्षा के वक्त भी उन्हें कैसे संयम और लगन के साथ आगे बढ़ना है। ये देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ जो यानी एक तरह से उन्हें वो परीक्षा में कामयाब होने के टिप्स देते हैं। तो कभी पीएम मोदी देश के नामी गिरामी कंटेंट क्रिएटर्स, ये देखिए, के साथ मुलाकात करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और उनसे उन्हीं की भाषा में संवाद करते हैं। और अब पीएम मोदी ने देश के 7 ऑनलाइन गेमर्स को घर पर बुलाकर, ये देखिए, उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ गेम खेला और दिलचस्प बातें की। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी उन युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना, सानू की। इसके अलावा ये वो युवा पीढ़ी है जो देश के मौजूदा नेताओं के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं करती है। वो अंग्रेजी में वर्ड है ना, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। इनमें ये ज्यादातर युवाओं के लिए वोटिंग और मतदान का दिन एक छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इन्हीं युवाओं को अब पीएम मोदी अपना नया वोट बैंक बनाना चाहते हैं। शायद आपको यह पता नहीं होगा, लेकिन वर्ष 2024 के इस लोकसभा चुनाव में 1,85,00,000 युवा ऐसा है जो पहली बार मतदान करेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की नजर इन आंकड़ों पर भी जरूर होगी, क्योंकि पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भारत के भविष्य की चाबी इन्हीं युवाओं के पास है, फिर चाहे वो विकास की दृष्टि से हो या फिर राजनीति की दृष्टि से। स्वागत है आप सबका। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, दैट वाज लाइक हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है आपको इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर कि मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इन दी एंड, सर जैसा आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाह-वाही करे। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा, और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद जी परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। मुझे याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है। ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक
खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी, मुझे कभी मेल कर दीजिए मेरे ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप। स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। जैसे हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे ही आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिसकी बात सब सुन के मानते भी हैं। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे। सर पर आपको 1-2 वर्ड्स तो हम लोग बता के जाएंगे और आप हमें फिर बताएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2। तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भी... देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग उसके लिए बोला है। मतलब हमारी और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक नहीं, आपने किसने बताई कलर करके बाल व्हाइट रखता हूं ताकि जहाँ लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूँ। सर का कोई नाम नहीं है, नाम इंडिया ने मुझे बहुत पहले से नाम दे के रखा है, नमो। तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी। क्या बात। अब आपको इस खबर की चौथी स्टेज में लेकर चलते हैं, जो गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है और बड़े ध्यान से देखेगा। और पीएम मोदी की गेमर्स के साथ मुलाकात के बाद आज इसकी और भी ज्यादा चर्चा हो रही है। वर्ष 2023 तक भारत का गेमिंग कारोबार 22,000 करोड़ रुपए का था और भारत में आज के वक्त में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि जब पीएम मोदी देश के 7 गेमर्स के साथ मुलाकात करते हैं तो इसके जरिए वो 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स से भी कनेक्ट करते हैं। एक फैक्ट यह भी है कि आज के दौर में ऑनलाइन गेम्स की सत्ता भारत में मजबूत होती जा रही है, क्योंकि युवाओं में इसे लेकर क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमर्स पहले 24 घंटे में कम से कम 151 मिनट गेम खेलते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में ये 151 मिनट से 218 मिनट हो चुका है। यानी एक गेमर पूरे 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे का वक्त ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहा है। ऑनलाइन गेम्स की आदत भारत में पिछले कुछ वक्त में कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वर्ष 2020 में जब देश में कोरोना से लॉकडाउन लगा था, तब 700 करोड़ बार किसी ना किसी गेम को मोबाइल पर या दूसरे किसी डिवाइस पर डाउनलोड किया गया। यानी इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन गेमर्स के साथ कनेक्ट करना प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी भी है। और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी यह भी बता रहे हैं कि उनका राजनीतिक विजन अपने प्रतिद्वंदियों से कितना आगे है। वैसे इस बात को वो खुद भी मानते हैं। पिछले महीने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया था तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए जरूर। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और नजरिया 9 गेमिंग की भाषा में कहें तो अब इस कुंजी का गेम ओवर हो गया है और अब सत्ता की अगली कुंजी की ओर बढ़ने का वक्त है। लेकिन इस कुंजी पर नजरिया 9 यह है कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और इसी वजह से वो सियासत के गेम में विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। उनका ये एक्स फैक्टर उनको बहुत आगे लेकर जाता है। उनका चुनाव प्रचार वाला गेम एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। वो पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए आधुनिक वोट बैंक को भी साथ रहे हैं।